हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल डिकोडिंग स्पोर्ट्स। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं यूनिट 6 स्पोर्ट्स इंजरीज एंड फर्स्ट एड के एमसीक्यू क्वेश्चंस, जो कि आपका ये सिलेबस है सीयूटी यूजी फिजिकल एजुकेशन डोमेन का। अगर आपको भी इस एग्ज़ाम की अच्छी तरीके से तैयारी करनी है तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा, क्लासेस हमारा ज्वाइन कर सकते हैं आप इस नंबर पर मैसेज करके, जिसमें आपको सब पूरे यूनिट का अच्छा नोट्स मिलेगा, रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा, लाइव क्लासेस मिलेगी, ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिलेगा और कंप्लीट गाइडेंस मिलेगा। ठीक है, अगर आपको तैयारी करना है तो मेरे हिसाब से तो आपके लिए बेस्ट रहेगा क्लासेस ज्वाइन करना। अब बात करते हैं इस यूनिट में जो हम डिस्कस करने वाले हैं आज के वीडियो में, यूनिट 6 स्पोर्ट्स इंजरी एंड फर्स्ट एड के एमसीक्यू क्वेश्चंस, उसकी तरफ चलते हैं। जो इसके 5 प्रीवियस जो यूनिट्स के आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उसके अलग अलग यूनिट वाइज आपको मैं एक प्लेलिस्ट में पांचों वीडियो को जोड़ दिया हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिएगा। अगर पिछले जो 5 चैप्टर के एमसीक्यूज़ हैं उसको भी सॉल्व कर लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज फिट फॉर द डेफिनेशन गिवन बिलो। तो कौन सा वर्ड फिट करता है जो भी आपका डेफिनेशन दिया गया है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। अ टाइप ऑफ ओपन वुंड दैट कॉज्ड बाय द स्किन रबिंग अगेंस्ट अ रफ सरफेस। तो आपको बताना है ऐसा घाव जो हमें जब होता है जब हमारा स्किन किसी रफ सरफेस के ऊपर घिस जाता है। तो क्या होता है, मैंने आपको पढ़ाते वक्त बताया था दोस्तों, एब्रेशन होता है। एब्रेशन बताया था ना, फ्रिक्शन के चलते होता है। जब आपका सरफेस कोई भी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट या फिर कोई भी रफ सरफेस पे घिसता है तो एब्रेशन होता है हमारा ड्यू टू फ्रिक्शन। तो कंट्यूजन क्या होता है, कंट्यूजन जब होता है, कंट्यूजन आपका एक मसल इंजरी होता है। जो भी मान लो कोई इक्विपमेंट से डायरेक्ट चोट लग गया अचानक से, या कहीं गिर गए या किसी चीज़ चोट लग गया तो आपको कंट्यूजन होता है। पर एब्रेशन आपका कैसे होता है, ड्यू टू फ्रिक्शन, जो हम घिस के होता है। और स्प्लिंट क्या होता है, स्प्लिंट होता है जब हम सपोर्ट देते हैं। मान लो कोई फ्रैक्चर हो गया हमारा, हड्डी लटक रहा है तो हम उसको सपोर्ट देते हैं ताकि मूवमेंट ना हो और फालतू वालतू, तो स्प्लिंट एक सपोर्ट की तरह देते हैं जॉइंट्स में। और स्प्रेन क्या होता है, स्प्रेन आपका लिगामेंट इंजरी होता है। इसके बारे में भी हमने अच्छे से पढ़ लिया है। ठीक है, जो भी बच्चे क्लास पढ़े होंगे उनको अच्छे से पता होगा कि इसका आंसर होगा आपका एब्रेशन। ठीक है, सभी को क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। अब आपको बताना है दिए गए ऑप्शन में से कौन सा आपका सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है। दोस्तों, हमारा सॉफ्ट टिश्यू इंजरी कौन सा दिख रहा है हमें दिख रहा है स्प्रेन हमारा सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ दिस इज नॉट अ सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। अब पूछा आपका दिए गए ऑप्शन में से कौन सा आपका सॉफ्ट टिश्यू इंजरी नहीं है। तो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी आपका एब्रेशन है, कंट्यूजन भी है और स्प्रेन भी है। तो कौन सा नहीं है, ये फ्रैक्चर आपका सॉफ्ट टिश्यू इंजरी में नहीं आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ लिगामेंट कॉजेज। क्या बोला है, अगर लिगामेंट ओवर स्ट्रेच होगा तो उसके चलते हमको क्या हो सकता है, स्ट्रेन हो सकता है, स्प्रेन हो सकता है, कंट्यूजन हो सकता है कि ब्रूसेस हो सकता है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर हमारा लिगामेंट ओवर स्ट्रेच होता है तो लिगामेंट में इंजरी होगा। तो लिगामेंट इंजरी को क्या बोलते हैं, मैंने आपको पढ़ाते हुए बताया था, स्प्रेन बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रेन में टी आ रहा है तो ये टेंडन में होता है। ठीक है, याद रखिएगा ऐसे। और स्प्रेन आपका कहाँ पे होता है, लिगामेंट में होता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शंस। अब ध्यान से देखिएगा, आपको मैच करना है। ठीक है, ये लिस्ट 1 हो लिस्ट 2 से। अब देखिए इसमें दिया है एब्रेशन, ग्रीन स्ट्रिक फ्रैक्चर, शोल्डर डिसलोकेशन और लैक ऑफ फिटनेस। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा कहाँ पर जाएगा। तो एब्रेशन कहाँ होता है दोस्तों, देखो ये ऑप्शंस में क्या होता है, एब्रेशन कहाँ हो सकता है, ध्यान दीजिएगा एक बार। जॉइंट इंजरी नहीं है, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी बिल्कुल है। तो हमारा पहला वाला हो जाएगा ए का 3। ठीक है, अब ग्रीन स्ट्रिक फ्रैक्चर क्या है, ये आपका एक बोन इंजरी है, तो हमारा बी का हो जाएगा 4। अब शोल्डर डिसलोकेशन क्या है, शोल्डर डिसलोकेशन आपका एक जॉइंट इंजरी है, तो सी का हो जाएगा हमारा फर्स्ट। और डी का बचा एक टू लैक ऑफ फिटनेस इज कॉज ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी, तो हमारा डी का हो जाएगा 3। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दिए गए ऑप्शंस का। अब आपको इसमें से आइडेंटिफाई करना है, तो हमने किया ए वाला जो है हमारा ये आंसर है। ठीक है, क्लियर सभी को, सिंपल सा है। अगर आपने यूनिट जो पढ़ा रहा था अच्छे से क्लासेस अटेंड किए हैं तो एक एक क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। अब देखिए डायग्राम में थोड़ा थोड़ा ब्लर होगा, अच्छे से क्लियर नहीं होगा, पर ध्यान से समझिएगा। इसमें आपको मैच द फॉलोइंग करना है। आपके लेफ्ट साइड में डायग्राम बने गए हैं और राइट साइड में आपको आइडेंटिफाई करना है चीज़ों को। तो आपको दिख रहा है 4 डायग्राम दिया गया है। देख रहे हैं यहाँ पर एक मतलब बच्चा बैठा हुआ है अपने नी को लेकर कि मेरा नी में चोट लग गया है, घिस गया है। ठीक है, दिख रहा है ना, यहाँ पे नी बैठा हुआ है। जूम कर देते हैं थोड़ा सा। तो इसके घुटने में से खून आ रहा है, ठीक है, घिस गया है कहीं।
तो ये कहाँ हो जाएगा, आपको दिख रहा है 4 ऑप्शन, कम्युनिकेट फ्रैक्चर, स्प्रेन, ग्रीन स्ट्रिक फ्रैक्चर, एब्रेशन। तो ये कहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा एब्रेशन में। ठीक है, सिंपल सा ये दिख रहा है हमें एक चीज़। तो अब नीचे वाले में आते हैं, डी वाले में। तो डी वाले में क्या दिख रहा है हमें, पट्टी बांधा है कहीं पे, ठीक है, हाथ में कहीं स्वेलिंग वेलिंग कुछ हो गया है, कहीं ना सोच घिस गया है, तो क्यों बांधा है पट्टी। तो देखो ऑप्शन में से एब्रेशन तो चला गया, ठीक है, एब्रेशन कट गया। अब फ्रैक्चर तो हो नहीं सकता, फ्रैक्चर के लिए तो ये बांधेगा नहीं क्रैप बैंडेज। अब बचा क्या हमारा, कम्युनिकेट फ्रैक्चर, तो ये भी नहीं आएगा इसके अंदर। तो बचा हमारा स्प्रेन, तो डी का हो जाएगा 2। अब मेरे को 2 आंसर मिल गया। अब बचा कौन सा, ए और बी ऑप्शन। अब ऐसे मतलब बता रहा हूँ आपको, ऐसे ट्रिक होता है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का, अगर आपको कोई सा क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो। ठीक है, तो अब मैं देखिए ए और बी बचा है। अब बचा कौन सा मेरा, 2 ठो, मेरे लिए 2 ठो बटा कम्युनिकेट फ्रैक्चर, और 1 ठो बचा कौन सा, ग्रीन स्ट्रिक फ्रैक्चर। अब देख सकते हैं, अब ये क्या है हमारा, इसमें देख रहे हैं हड्डी हमारा क्या हुआ है, जैसे मान लीजिए बता रहा है कि बहुत सारे पीसेस में टूटा हुआ है। तो हमारा हड्डी कितने सारे पीसेस में, अगर 3 या 3 से ज़्यादा पीसेस में टूट जाता है तो क्या होता है, वो कम्युनिकेट फ्रैक्चर हो जाता है। और ये एक पेड़ की डाली की जैसा दिख रहा है, तो ये कौन सा हो जाता है, ये हो जाता है हमारा इम्पैक्टेड ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग होगा पर काफ़ी ईजी है। तो ये सी वाला हो गया हमारा एब्रेशन, और ये क्रैप बैंडेज बांध है तो हमारा हो गया स्प्रेन, और ये हो गया हमारा बी वाला कम्युनिकेट फ्रैक्चर, और ये हो गया हमारा ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। क्लियर है सभी को, डायग्राम उतना अच्छा क्लियर नहीं था तो क्वेश्चन को समझने में थोड़ा दिक्कत आएगा, पर इजी था। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हो गया, 3142। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स विल हेल्प इन प्रिवेंटिंग स्पोर्ट्स इंजरीज। स्पोर्ट्स इंजरीज को प्रिवेंट करने में कौन सा मेजर्स हमें हेल्प करेगा। प्रॉपर वार्मिंग अप बिल्कुल करेगा, यूज़ ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बिल्कुल करेगा, ओबेइंग द रूल्स। तो ये तीनों पॉइंट हमने पढ़ चुके हैं, ठीक है, जब हम पढ़ते कि क्या क्या मेजर्स हम अडॉप्ट कर सकते हैं जब भी हमें अगर स्पोर्ट्स इंजरीज को प्रिवेंट करना है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, मैं धीरे धीरे एक एक चीज़ को समझा रहा हूँ ताकि क्लियर हो जाए, जो पहली बार देख रहा हो इस यूनिट के बारे में उसको भी। अब पूछा है दोस्तों, द लेटर सी इन प्राइस स्टैंड्स फॉर। तो लेटर सी प्राइस में क्या स्टैंड करता है, तो दोस्तों काफ़ी सिंपल है, कंप्रेशन। प्राइस का मतलब क्या होता है, प्रोटेक्शन। आर से राइस हो जाता है, आई से आइस, सी से कंप्रेशन, और ई से एलिवेशन। ठीक है, ऐसे याद करिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इंजरीज इन्वॉल्व द यूज ऑफ माइस प्रोसीजर फॉर इट्स ट्रीटमेंट। अब पूछा है कौन सा इंजरीज में माइस प्रोसीजर को इंक्लूड करता है अपने ट्रीटमेंट देने के लिए। तो अगर आपने नोट्स को सही से पढ़ा होगा तो उसमें मैंने क्लियर बताया था जब मैं स्प्रेन का पढ़ा था कि माइस प्रोसीजर इज़ यूज टू ट्रीट स्प्रेन। ठीक है, मैंने आपको 2 प्रोसेस बताया था, एक होता है माइस और दूसरा बताया था प्राइस। ये दोनों को प्रोसेस को हम यूज़ करते हैं क्या को ट्रीटमेंट करने के लिए, स्प्रेन को ट्रीट करने के लिए। और स्प्रेन क्या होता है, स्प्रेन हमारा होता है लिगामेंट इंजरी। और लिगामेंट क्या होता है, जो हमारा 2 हड्डियों को जोड़ता है, बोन टू बोन को लिंक करता है ना, तो उसको हम बोलते हैं क्या, लिगामेंट। तो अगर लिगामेंट में इंजरी आता है तो बोलते हैं स्प्रेन। अब इंजरी आ गया तो उसको ठीक करने के 2 प्रोसेस है, माइस और प्राइस। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 10, आइडेंटिफाई द बोन फ्रैक्चर सोन इन द इमेज। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो ये फ्रैक्चर दिखा रहा है डायग्राम में किस टाइप का है। अब देख सकते हैं इसमें हमारा फ्रैक्चर है, मतलब हमारा हड्डी लचीला टाइप है, ठीक है, और हल्का सा टूटा है, बेंड होकर हल्का सा क्रैक खा गया है। तो जब ऐसा होता है, पेड़ की डाली की तरह दिख रहा है आपको, तो ये क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाता है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, द टेस्ट टू बी कंडक्टेड फॉर बोन इंजरीज। कौन सा टेस्ट हम कंडक्ट करते हैं बोन इंजरीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, सिंपल सा है, सभी लोग करवाते होंगे, एक्सरे। सभी स्पोर्ट्स पर्सन को चोट लगती रहता है। क्वेश्चन नंबर 12, स्ट्रेन इज एन इंजरी ऑफ। ठीक है, स्ट्रेन कौन सा, कहाँ का इंजरी होता है, मैंने आपको बताया था अभी पहले कि स्ट्रेन मतलब स्ट्रेन में टी आ रहा है तो ऐसे याद कर सकते हैं, टी मतलब टेंडन। ठीक है, टेंडन में इंजरी है। अब यहाँ पे टेंडन भी हो सकता है, मसल भी हो सकता है, क्योंकि कन्फ्यूजिंग करने के लिए बता रहा हूँ। अब देखो टेंडन क्या होता है, टेंडन होता है जो हमारा मसल टू मसल को जोड़ता है, सॉरी बोन टू मसल को जोड़ता है, वो क्या होता है, टेंडन होता है। ठीक है, जो हमारा हड्डी को मसल से जोड़ता है वो क्या होता है, टेंडन होता है। अगर इस टेंडन में अगर कोई इंजरी आता है तो हम उसको बोलते हैं स्ट्रेन। तो यहाँ अगर मसल भी आएगा तो आपको यही वाला ऑप्शन ऑप्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर 13, आइडेंटिफाई द गिवन फ्रैक्चर। अब देख सकते हैं फ्रैक्चर है कौन सा। मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर पढ़ा रहा था, तो कि ये टाइप का डायग्राम के थ्रू भी कि ऐसे फ्रैक्चर ऐसे होता है। तो अब इसमें देखो क्या हुआ है, आपका हड्डी टूट के कहाँ गया है, बॉडी से स्किन से ओवरलाइन हो रहा है, मतलब बाहर आ जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, तो ये कौन सा फ्रैक्चर के अंदर आ जाए, जब हड्डी टूट के बाहर आ जाता है, तो ये आता है आपका कंपाउंड फ्रैक्चर के अंदर। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाते वक्त क्लियर बताया था, कंपाउंड फ्रैक्चर में हड्डी टूट के हमारा बाहर आ जाता है स्किन से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, स्प्रेन इज एन इंजरी ऑफ। स्प्रेन हमारा किसका इंजरी होता है, लिगामेंट का होता है, काफ़ी सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 15, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज गिवन बिलो। अब इसमें देखो आइडेंटिफाई करना है कौन सा टाइप का स्पोर्ट्स इंजरी के अंदर ये आएगा। आप देख सकते हैं इसमें सिंपल दिख रहा है हमें, एक हड्डी एक सॉकेट में है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, डिसलोकेशन हो रहा है। तो ये किस में आ जाएगा, देखते हैं ऑप्शन में कौन सा दिया गया है। तो डिसलोकेशन किस में आ जाएगा, हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जॉइंट इंजरी। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बोन इंजरी। अब आपको बताना है कौन सा बोन इंजरी नहीं है। आप देख सकते हैं फ्रैक्चर फ्रैक्चर फ्रैक्चर, बचा कौन सा, ब्रूसेस बचा, तो ये आपका बोन इंजरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, द सिम्टम्स ऑफ स्प्रेन इंक्लूड्स। अब स्प्रेन के क्या सिम्टम्स हैं। स्प्रेन मैंने बता चुका है आपको, लिगामेंट इंजरी होता है। लिगामेंट वो होता है जो हमारे को बोन से जोड़ता है, तो वो लिगामेंट होता है। अगर इस लिगामेंट में कोई इंजरी आता है तो उसको स्प्रेन बोलते हैं। तो स्प्रेन के क्या क्या सिम्टम्स हैं, टेंडरनेस, मतलब मान लो आप एकदम दुखी हो, आपको चोट लग गया, रोने टाइप हो गए हो, स्वेलिंग हो रहा है, आपको बहुत ही दर्द हो रहा है, तो आंसर क्या जाएगा, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। तो स्प्रेन के हमारे सारे सिम्टम्स हैं। क्वेश्चन नंबर 18, अ फ्रैक्चर इन विच अ बोन बेंड्स एंड क्रैक्स इज नोन एज। अब क्या बोला है, ऐसा आपको फ्रैक्चर के बारे में बताना है जिसमें हमारा हड्डी बेंड मतलब मुड़कर हल्का सा क्रैक खा जाता है। आपको मैंने ऊपर डायग्राम में भी दिखाया था, तो कौन सा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 ने पूछा है विच बोन इज डिस्प्लेस फ्रॉम द सॉकेट इन द डिसलोकेशन ऑफ हिप जॉइंट। आपको इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए पता होना चाहिए कि हमारे हिप जॉइंट के आसपास कौन कौन से बोन लोकेटेड होते हैं। इसमें बोन के नाम दिया है, ठीक है। तो क्या बोला है, विच बोन इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द सॉकेट इन द डिसलोकेशन ऑफ हिप जॉइंट। जब हमारा हिप जो जॉइंट है वो डिसलोकेट होता है, तो कौन सा हड्डी वहाँ से जो सॉकेट होता है उससे निकल जाता है। तो कौन सा निकलता है दोस्तों, ये हमारा निकलता है फीमर बोन। ठीक है, फीमर बोन किसको, थाई बोन को वही बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट बोन होता है जो हमें चलने में, मूवमेंट करने में या खड़े होने में काफ़ी मदद करता है। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, हिप के पास कौन सा होता है, फीमर होता है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, विच बोन इज डिस्प्लेस फ्रॉम द सॉकेट इन द डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट। अब शोल्डर जॉइंट में कौन सा बोन डिसलोकेट होता है, तो दोस्तों ये होता है हमारा ह्यूमरस। ठीक है, आप सभी ने पढ़ा होगा इसके बारे में। तो ये हमारा सबसे बड़ा बोन होता है, ऊपर जो एक्सट्रीमिटी होता है, ठीक है, अपर बॉडी पार्ट का ह्यूमरस हमारा सबसे बड़ा पार्ट होता है। तो क्या होता है, हमारा कंधा होता है ना, जो बड़ा सा बोन अटैच है हमारे सॉकेट से, तो उसको हम बोलते हैं ह्यूमरस। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21, फ्रैक्चर इन विच द बोन एंड्स ऑफ द ब्रोकन एंड्स ऑफ द बोन्स आर जैम्ड टुगेदर इज कॉल्ड। अब क्या बोला है, ऐसा फ्रैक्चर के बारे में बताना है जिसमें हड्डी क्या होता है, टूट कर एक दूसरे के अंदर जैम हो जाता है। मतलब जैसे मैंने आपको पढ़ाते हुए डायग्राम एक दिखाया था, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका हड्डी है, तो इसमें क्या होता है, एक हड्डी टूट कर दूसरी हड्डी के अंदर घुस जाता है, ठीक है, जैम हो जाता है। तो ये कौन सा फ्रैक्चर है, मैंने आपको पढ़ाते हुए बताया था ना, कौन सा था, डायग्राम में क्लियर दिखाया था, इम्पैक्टेड फ्रैक्चर इसको हम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट्स कैन ऑकर। अब बोला क्या है, कौन सा ऐसा स्पोर्ट्स है जिसमें डिसलोकेशन आपके जॉइंट्स के हो सकते हैं, फुटबॉल में, रेसलिंग में, जिम्नास्टिक्स में, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्ट टिश्यू इंजरी रिजल्ट्स इन ब्लैक एंड ब्लू मार्क। कौन सा सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है जो आपको ब्लैक और ब्लू मार्क स्पॉट छोड़ देता है, तो ये कौन सा है दोस्तों, ये सारे हमारे सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज है। ठीक है, तो ऐसे सॉफ्ट टिश्यू इंजरी के बारे में बताना है जिसमें ब्लैक और ब्लू मार्क हो जाता है। तो ये होता है किसमें, ये होता है हमारा ब्रूसेस में। ठीक है, जैसे ब्रूसेस में मान लो आपका स्किन होता है ना, अचानक से रेड हो जाता है और ब्लू टाइप हो जाता है कहीं चोट लग गए तो। क्वेश्चन नंबर 24, कंट्यूजन इज अ डैश इंजरी। अब कंट्यूजन क्या बोला है, कंट्यूजन क्या चीज़ का इंजरी है, तो कंट्यूजन दोस्तों आपका सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है। सॉफ्ट टिश्यू इंजरी कहाँ होता है,
मसल में होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मसल। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्ट टिश्यू इंजरी कैन बी प्रिवेंटेड बाय परफॉर्मिंग प्रॉपर कंडीशनिंग ड्यूरिंग द प्रिपेरेटरी फेज। अब बोला क्या है, कौन से स्पोर्ट्स इंजरी को हम प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम एक अच्छा सा प्रॉपर कंडीशनिंग करते हैं अपने प्रिपेरेटरी फेज में। तो ऑप्शंस क्या हैं, स्प्रेन, एब्रेशन, कंट्यूजन या फिर ऑल ऑफ दीज। तो आपको इसमें कन्फ्यूजन होगा, कई लोग बोलेंगे स्प्रेन होगा, पर मैंने आपको नोट्स से बताया था ना जब पढ़ा था, जब इनका प्रिवेंटिव मेजर्स बताया था, तीनों को मैं बताया था कि तीनों में कंडीशनिंग करके हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स विल हेल्प इन प्रिवेंटिंग फ्रैक्चर्स। अब फ्रैक्चर को प्रिवेंट करने के लिए हमारे को कौन सा मेजर हेल्प करेगा। ऑप्शन नंबर ए, बैलेंस डाइट शुड बी टेकन। ऑप्शन नंबर बी, एडुकेट वार्म्स शुड बी परफॉर्म। ऑप्शन नंबर सी, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट शुड बी यूज। ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों पॉइंट्स को हमें फॉलो करना पड़ता है अगर हमें फ्रैक्चर को प्रिवेंट करना है तो। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग बोन इंजरी इज कॉमनली सीन इन चिल्ड्रन। अब क्या बोला है, कौन सा कॉमनली बोन इंजरी है जो बच्चों में देखा जाता है। बच्चों में कौन सा देखा जाता है दोस्तों, ग्रीन स्ट्रिक फ्रैक्चर देखा जाता है। ठीक है, पेड़ की डाली टाइप होता है ना बच्चों का हड्डियाँ, तो इसमें भी वही होता है, ग्रीन स्ट्रिक फ्रैक्चर में आपका हड्डी बैंड होकर हल्का सा क्रैक खा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फ्रैक्चर इंजरी। अब देखिए इसमें हड्डी आपका चूर चूर हो गया है, ठीक है, काफ़ी सारे पीसेस में टूट गया है। तो ऐसे जो टाइप का जो हड्डी टूटता है तो उसको कौन सा प्रकार का फ्रैक्चर बोलते हैं हम, तो इसको बोलते हैं दोस्तों कम्युनिटेड फ्रैक्चर। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, काफ़ी अच्छा नोट्स था इसका जब मैंने आपको पढ़ाया था, जो उसको नोट्स को देखा सब कुछ तो क्लियर होगा ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्ट टिश्यू इंजरी इज कॉज बाय ट्विस्टिंग और पुलिंग ऑफ अ मसल। अब क्या बोला है, कौन सा सॉफ्ट टिश्यू इंजरी आपको होता है अगर आपको मसल ट्विस्ट हो गया या फिर पुल हो गया तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा स्ट्रेन। ठीक है, ये सब तो पुल से होगा नहीं आपको, ठीक है, कंट्यूजन वंट्यूजन, तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका स्ट्रेन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, इंट्रिंसिक फैक्टर डज नॉट इंक्लूड। इंट्रिंसिक मतलब दोस्तों अंदर से जो हमारे आता है, ठीक है, तो इंट्रिंसिक फैक्टर डज नॉट इंक्लूड, डज नॉट लिखा है मतलब क्या चीज़ इंक्लूड नहीं करता है। फिटनेस हमारा अंदर का है, मसल स्ट्रेंथ हमारा है, क्लाइमेटिक कंडीशंस हमारा नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बॉडी साइज भी हमारा है, तो इंट्रिंसिक फैक्टर में हमारा क्लाइमेटिक कंडीशंस नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 31, एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स इंक्लूड। अब एक्सट्रिंसिक मतलब जो एक्सटर्नल बाहरी सोर्सेज से मिल रहा है, तो लैक्सिटी ऑफ लिगामेंट्स, लैक्सिटी मतलब वीकनेस मतलब कमजोर टाइप, तो ये तो हमारा चीज़ ना। प्रॉपर ऑफिशिएटिंग एंड कोचिंग ये हमारा नहीं है, तो क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल फैक्टर्स या फिर एक्सट्रिंसिक फैक्टर में हमारा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। प्रॉपर बॉडी साइज भी हमारा है, बोथ बी एंड सी तो है नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, प्रॉपर ऑफिशिएटिंग एंड कोचिंग। क्वेश्चन नंबर 32, द लेटर एम इन माइस स्टैंड फॉर। अब पूछा है जो माइस प्रोसीजर होता है उसमें एम लेटर क्या स्टैंड करता है, तो एम फॉर होता है मोबिलाइजेशन, आई फॉर होता है आइसिंग आइस, सी फॉर कंप्रेशन, एन ई फॉर एलिवेशन। तो एम का पूछा था क्वेश्चन में, तो एम का मैंने बता दिया आपका मोबिलाइजेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 33, अ सडन एंड इनवॉलेंटरी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मोर मसल्स इज नोन एज। क्या सडन मतलब अचानक से अगर आपका इनवॉलेंटरी कॉन्ट्रैक्शन होगा मसल्स का, तो उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं मसल क्रैम्प। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर विल हेल्प ट्रीटिंग मसल क्रैम्प्स। अब कौन सा मेजर है जो हम अपना सकते हैं जिससे हमारा मसल क्रैम्प को ठीक करने में मदद मिलेगा, तो देखते हैं क्या है ऑप्शंस में। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करना चाहिए हमें, बिल्कुल करना चाहिए। रिहाइड्रेशन, रिहाइड्रेशन मतलब क्या होता है, हमारा मसल क्रैम्प क्यों होता है, जब हमारा बॉडी में बराबर मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट नहीं रहता है, तो डिहाइड्रेशन वजह से होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, डिहाइड्रेशन करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट कंज्यूम करना चाहिए, ठीक है, मतलब सॉल्ट इंटेक करना चाहिए, जब पानी में इलेक्ट्रॉल घोर के पीना चाहिए। तो अप्लाई मेडिकल ऑइंटमेंट ये तो नहीं होगा, क्रैम्प आएगा तो आप कोई दवाई तो लगाओगे नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 35, CPR स्टैंड्स फॉर। ध्यान से देखिएगा स्पेलिंग, CPR का कार्डियो पल्मोनरी रेससिएशन होता है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, थॉमस प्लिंट वॉज ओरिजिनली डिजाइंड बाई। ये थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, ठीक है, इसको किसने डिज़ाइन किया था, तो इसको किया था ह्यूज ओवेंस थॉमस ने। क्वेश्चन नंबर 37, राइस स्टैंड्स फॉर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइस का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, काफ़ी सिंपल है, रेस्ट आइस कंप्रेशन एंड एलिवेशन, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
और आज के वीडियो को लास्ट क्वेश्चन, CPR कंसिस्ट ऑफ। तो CPR क्या इंक्लूड करता है, मैंने आपको बताया था CPR में दो चीज़ होती हैं, एक होता है माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन और दूसरा होता है चेस्ट कंप्रेशन। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी। आई होप आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। ठीक है, ऐसी और यूनिट वाइज वीडियोस के लिए आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, बाकी यूनिट्स के मिल जाएंगे और जो बचे हुए यूनिट्स हैं उनके भी आने वाले टाइम में मिल जाएंगे आपको। अगर आपको और अच्छे से तैयारी करना है तो आप हमारा क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपका अच्छे से तैयारी हो जाएगा रिटन एग्ज़ाम का। इस नंबर पे अगर आपको ज्वाइन करना है तो मैसेज कर सकते हैं 7049200973। अगर आपको कोई भी डाउट है तो भी आप हमसे क्लियर कर सकते हैं चैट बॉक्स में या फिर हमारे नंबर पर मैसेज करके। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।